बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आप नूह अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे की औलाद में से हैं? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ है और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस पहाड़ पर उतरी थी वो कहाँ वाक़े है? नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़े है और कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पर क्या इतराज़ात किए गए, जिनका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल आदम सानी जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी, कश्ती नूह, आप अलैहिस्सलाम की औलाद और आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के हवाले से मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बहुत सी आयात में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करता है और मजमूई तौर पर कुरान की 29 सूरतों में अल्लाह के अजीम पैगम्बर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मौरखीन व मुफस्सरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार या अब्दुल मलिक या अब्दुल आला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर या अपनी कौम पर नोहा गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम लमक या लामिक था। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फ़रिश्ता होता। सिर्फ़ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन पर माबूस किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अज़ाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सिलाब का अज़ाब नाज़िल हुआ और तनूर के मकाम से पानी उबल पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कौम पर अज़ाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अज़ाब आया और सब लोग सवाए उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। नाज़रीन, जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, मगर एक मुद्दत के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अट्टी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितला कर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी भेजना ही था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ फरमाते तो वो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ऐ परवरदिगार, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। नाज़रीन, अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अज़ाब नाज़िल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए और जब कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे और ताने कस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे और आज बड़े ही बन गए। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, मगर इसे चलाने के लिए दरिया कहाँ से लाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे
जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में सवार कर लो। नाज़रीन, जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से अल तनूर के मकाम से ज़मीन से पानी उबल पड़ा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी, क्योंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफ़ान नूह में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे, हाम, साम और याफस। मौरखीन का नज़रिया है कि कुरा ज़मीन की इस वक्त तमाम नस्ल उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ से है। एक कौम हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं, दूसरी कौम सामी नस्ल है जो मशरक़ करीब के इलाकों में रहते हैं, और तीसरी कौम याफस की नस्ल जो चीन में आबाद हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफस में से कौन से बेटे की औलाद में से हैं। नाज़रीन, आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मतलब आज़रबाईजान में मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह अलैहिस्सलाम के मकान के मतलब कई रिवायतें हैं। कदीम माहरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुराए अर्ज़ पर नहीं आया था बल्कि एक ख़ास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाद अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुराए अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से ये एक था। अरब जहाँ कौम नूह आबाद थी कि इस सरज़मीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ियों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतल्लक़ इल्म तबक़ातुल अर्ज़ ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। इस बात को देखते हुए अहले तहक़ीक़ की ये राय है कि तूफ़ान नूह तमाम कुराए अर्ज़ पर आया था। नाज़रीन, कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोदी पहाड़ मशरक़ी तुर्की में वाक़ बर्फ़ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसे अरारात भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई थी। 1977 यानी 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहमजों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में उसकी तस्वीर शाये हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हिदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हिदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े इतराज़ उठाए। यहूद नसारा इसका जवाब ना दे सके, मगर कुर्बान जाइए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद उनके तमाम इतराज़ात का जवाब पहले से ही दे चुका था। पहला इतराज़ ये था कि बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना ज़्यादा वज़न उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही। जवाब, और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से दाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा इतराज़ ये है कि उस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। सूरह हूद की आयत नंबर 40 में इस इतराज़ का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदार जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार करा ले, और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी।
یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ 25,000 جانوروں کی گنجائش موجود ہے، اس لیے اتنے جانوروں کا سماج جانا بالکل درست ہے۔ ناظرین، تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس کے نیچے وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ ناظرین، چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایک لکڑی کی کشتی اتنے لمبے عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ جواب، اللہ رب العزت نے سورہ قمر کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ناظرین، حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔